जिस सवाल आता है कि दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। कैसे करते हैं? हल माना दो संख्याएं x और y है। तो दो संख्याओं का योगफल का है, हमने क्या संख्या मानी है x और y। तो दो संख्याओं का योगफल क्या दे रखो 19 और उनका अंतर x माइनस y बराबर 7। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जोड़ दो। मैंने पहली वाली वीडियो में यही कंसेप्ट होता है, वही कंसेप्ट थे। तो जोड़ने पर 2x y तो y कैंसिल है बराबर 19 और 7 26। तो x बराबर है 13 और x को मान का समीकरण में रख दो। समीकरण फर्स्ट में रख दो, चाहे समीकरण फर्स्ट मान लो या समीकरण सेकंड। x प्लस y बराबर 19, x को मान आयो 13 प्लस y बराबर 19, y बराबर 19 माइनस 13, y बराबर 9 में से 3 को तो 6। अब चेक कर सकते हैं दो संख्या ने अगर हम जिन्हें जोड़ेंगे 13 प्लस 6 19 बैठ रहे हैं और 13 माइनस 6 7 बैठ रहे हैं। प्रूफ है वो जिक्र नहीं भेज सकते। तो एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं सवाल कैसे करूँ। 12 में दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने करो का माना दो संख्या x और y है। तो x प्लस y बराबर है 19, क्योंकि दो संख्याओं का योगफल बताओ 19। हमने संख्या मानी x और y, तो x प्लस y बराबर 19 और उनका अंतर दे रखा होगा ना 7। तो x और माइनस y बराबर 7। जहाँ में ऐसे समीकरण में सॉल्व करते पहले हमें ये देखना चाहिए एक प्लस को और एक माइनस को बनाना पड़ता है। तो जहाँ में ऑलरेडी पहले थे एक प्लस को और एक माइनस को बाई हत्तु है, तो जोड़ने पर 2x बराबर x को मान निकाल देंगे 13 है वो सॉल्व करके, और x को मान जोड़ने करो का है बाई जहाँ में कर देंगे बाई को मान आ जाए सॉल्व करके। ऐसे ही एक और सवाल मैं जहाँ में संख्या ने चेंजमेंट कर दूँ। जैसे x और y को मैंने मान लिया दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 15 मान लो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल तक करते हैं, क्योंकि वही तरीका से दो संख्याओं का योगफल का मानो 20 और उनका अंतर 15 सॉल्व कर देंगे। जोड़ने पर ढंग से समझिए। जोड़ने पर मैंने बताई
चिन्ह परिवर्तन नहीं होता और घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। तो जोड़ते हैं तो चिन्ह तो परिवर्तन होंगे नहीं, तो 2x बराबर 30 35, तो x बराबर हो जाओ 35/2। x को मान रख दो पहले समीकरण में, या समीकरण फर्स्ट मान लो या समीकरण सेकंड मान लो, रख दो x प्लस वाई बराबर 20, x का मान 35/2 प्लस वाई बराबर 20, वाई बराबर 20 माइनस के 35/2, लासा लेके 2 40 माइनस के 35/2, 40 में तो 35 गए तो 5 बचेंगे, तो वाई बराबर है जाओ 5/2। ऐसा करके निकाल लेंगे। मैंने बताया कैसे, दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनका अंतर 15, तो वे संख्याएं कित कीजिए। तो हमने क्या करो, वे दो संख्या मान ली, माना दो संख्या x और y है, तो उनको योगफल का हुआ 20 और उनका अंतर 15 है। मैंने बताई कि इन दोनों में हमें जी देखना पड़ता है कि दोनों में तो एक प्लस को और एक माइनस को और सेम होना चाहिए। तो जहाँ में ऑलरेडी एक प्लस को और एक माइनस को आता है तो मुझे कचू गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने डायरेक्ट जोड़ देते का वो सॉल्व करके x को मान्य करो, या समीकरण या तो फर्स्ट में दे दो या सेकंड में दे दो, तो वो y को मान्य कर जाओ सॉल्व करके। एक ऐसा सवाल है, तो ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का योग 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। तो ये पूछा तो संगत है या असंगत है। पहले तो संगत है या असंगत कैसे पता लगाएंगे, जाए एक फॉर्मूला है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये तीनों कंडीशन बराबर बैठी बराबर तो संगत है, अगर बराबर नहीं बैठी तो संगत नहीं है। तो चेक करते हैं, तुलना करते हैं। पहले तुलना कैसे करते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B1y प्लस C2 बराबर 0। तो इनने जाई फॉर्मूला लिख लियो पहले तो, कि जैसे 2x माइनस 3y और माइनस के 8 बराबर 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये तो A1 और B1 और C1, ये A2 B2 और जी C2 के मान्य करेंगे जैसे समीकरण थे। तुलना करने पर समझते हैं साथ ही साथ। अब जाए पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 का है, जैसे x के सामने जैसे A1 जे x के सामने जो कछुआ तो का है वही A1 होता है, तो x के सामने का है A1 बराबर 2x। अगर प्लस को होगा तो प्लस को लिखेंगे, माइनस को होगा तो माइनस को लिखेंगे। ऐसे B1 जो लो बाई के सामने जो कछुआ रहता है वो B1 को मान रहे हो, तो B1 बराबर माइनस के 3 जो कि माइनस को है, और C1 बराबर माइनस के 8। ऐसे के A2 बराबर 4 और B1 वो B2 बराबर माइनस के 6 और C2 बराबर माइनस के 9। जी मैंने तुलना करने पे ये लिख दी।
क्या हो पॉज कर भाई बिल्कुल वीडियो तुलना करो पे मैंने जिस सवन के मान लिख दी अभी यहाँ B1 लिख गई मुँह पे B2 लिख दी मैंने सही करके ठीक है। अब सबका जो मैंने तुलना करके जो लिख दे अब जिस समीकरण ने शुरुआत से चेक करते हैं A1 और A2 के मान रखो A1 को मान कहो 2 B1 को मान कहो वो A2 को मान 4 काट पीट के 1/2 ऐसे ही दूसरी कंडीशन चेक करते हैं B1 अपॉन B2 बराबर B1 को मान का है माइनस के 3 समझ तो संगीत में और B2 को मान का है B2 को माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस 1/2 अभी तक तो यहाँ कंडीशन बराबर आ रही है। अब C1 और C2 को मानो चेक कर लो C1 को मान का है C1 को मान माइनस के 8 और C2 को मान माइनस के 9 लेकिन अब माइनस माइनस प्लस तो आएगी पर 8/9 जो बराबर ना आई अगर 1/2 जी भी मान आ जा तो संगत है तो ये संगत है अगर जी 1/2 ना आयो तो ये का समीकरण का है असंगत है अतः यह असंगत है असंगत है। करो कहूँ मैंने A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर जो संगत होगा तो जिस तीनों मान बराबर आएंगे और अगर जिनमें से कोई भी मान इन तीनों से बराबर नहीं बैठो तो वो असंगत होगा। तो तुलना करें तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 मैंने जय की फॉर्म में पहले तो मैंने वो लगाया समीकरण सेट कर ले जो एट होगा माइनस को तुम कर प्लस को होगा वो तुम कर लो क्योंकि जी भी बराबर 0 के बराबर है और जे भी वो 0 के बराबर करने पड़ेंगे। तुलना करके मैंने A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 के मान निकाल ले मान निकाल के मैंने जहाँ में धर के देख ले और यहाँ तक तो मान बराबर आए रहे लेकिन जैसे C1 C2 पे पहुँचो तो मान बराबर नहीं आए तो अतः ये समीकरण मेरा असंगत हो। और हाँ जी जो क्वेश्चन होता ना जी यूपी बोर्ड 2019 में आया हुआ है ठीक है।